हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो हम बात करेंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को जो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चनों में अपने एग्जाम में रिपीट करता था और ऐसे क्वेश्चनों को जो हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है। बोला क्या कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% का डिस्काउंट देता है तो लाभ में वो 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मीन्स एमपी, मार्क प्राइस कितना है, ये हमसे पूछा है। देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्या बोला है? विक्रेता जो 5% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? वो छूट देता है 5% की। क्या करता है? छूट देता है। फिर वो यदि वह 7 डिस्काउंट और देता है, 7 का डिस्काउंट और देता है, बोला कि 15 रुपये वो कम कमाता है। अगर देखिए, अगर कम छूट देगा तो कम रुपए कमाएगा। ठीक है, देखिएगा, पहले उसने 5% की छूट दी, फिर उसने क्या किया? 7% की छूट दी। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि उसने 15 रुपये कम कमाए। भाई 15 रुपये तो कम कमाएगा क्योंकि उसने क्या किया? कम छूट दी है। देखिएगा, अब देखिए इनमें ये कितनी की छूट दे रहा है? 2 की। दोनों का अंतर देखना है आपने। ठीक है, बस जब आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए, आपने दोनों प्रतिशत का अंतर देखना है और जितने वो कम या ज़्यादा कमा रहा है उसमें से आपने भाग लगा देना उसको। ठीक है, बस दो। ठीक है, अंतर 2 का था। और देखिए, मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य जब निकलेगा तो 100 से जो खुद में कितना होता है? ये 100 होता है। बस कर दो काटा पीटी, इसको काट दो, उड़ा दो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिएगा, अब 2 से देखो 15 तो कटता नहीं है। अगर नहीं कटता तो मत काटो। अगली वाली संख्या को देखो। देखो 2 काटेगा 50 को, 100 को 50 बार में, क्योंकि 2 के टेबल में 100 आता है 50 बार में। अब बस हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारे पास बचा 15 और 50। साइन किसका लगा है? गुणे का लगा है, तो गुना कर देंगे। 15 पंजे कितने होता है? 75। और एक शून्य जो है अंतिम में ये लग जाएगी। 75 और ये एक शून्य लग गई। 750 रुपये जो है हमारे पास ये क्या आया? अंकित मूल्य, एमपी, मार्क प्राइस, ये आया। तो देखिए 750 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन ये सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो है ये 750 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया हो। दोस्तों, ये कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो दो अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे इस प्रश्न को करेंगे, माइंडेड प्रश्न है। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, समझना नहीं है, सिर्फ देखना है। बाकी आप खुद से समझ जाओगे। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, बस देखना है कैसे इसको करेंगे। देखिएगा, देखो अब एक कंडीशन और भी बोली कि ये देखो, दहाई के अंक से इकाई का अंक। आपने इकाई दहाई तो देखो बचपन में पढ़ी होगी। देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ 1, 2, ठीक है, और 3। इसमें इकाई का अंक कहाँ से काउंट होगा? देखो अंतिम से चलेगा इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, देखो ऐसे चलेगा ना। अब देखिएगा कंडीशन क्या बोली है कि यदि दो अंकों का योग जो है 9 है। ठीक है, देखिएगा, और दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है तो वो दो अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम देखो गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। देखिएगा, हम पहले उठाएंगे, देखो ये क्या है? पहले ऑप्शन को उठाएंगे, 45 है। ठीक है, 45 से कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो 4 और 5 है, 4 और 5 का दो अंकों की संख्या, 4 और 5 का देखो योग, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 9 बन गया। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है। हमने देखो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो देखो वो हमारा आंसर नहीं होगा, दूसरी वाली कंडीशन भी पूरी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी हमारा ये प्रश्न मैच होगा, तभी वो प्रश्न हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रश्न यही है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब देखो पहली वाली कंडीशन ये सेटिस्फाइड होती हुई दिख रही है कि दो अंकों का योग जो है ये 9 बन रहा है। अब बोला क्या है कि देखो इधर से इस लाइन से पढ़ी, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक कौन है? देखो ये 5 जो है ये इकाई का अंक है और 4 जो है ये दहाई का अंक है। अब बोला कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। देखो 4 में से देखो हमारे पास क्या थे? 4 रुपए थे। ठीक है, ठीक है, हमसे देखो 5 रुपए ज्यादा ले लिए तो देखो कितना बचा? -1 बचा, -1 बच गया। तो क्या हुआ? ये -1 आया तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। बोला क्या कि अंतर पूरा का पूरा 1 है। ठीक है, -1 मतलब -1 में जा रहा, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे दूसरे ऑप्शन में क्या है देखिएगा, देखो 5 और 4 है।
अब देखिए 5 और 4 का हम योग करते तो इसका योग कितना बना 9। देखो माइंडेड प्रश्न है, बस समझना है इसको, ठीक है, समझना है आपने इसको, प्रश्न को जरूर नोट करना है आपने और समझना है। देखिए 5 और 4 का देखो योग कितना बना, जोड़ कितना बना, ये बना 9। अब क्या बोला कि देखो इस वाली लाइन को दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। देखिएगा दहाई का अंक देखो कहाँ है इधर, ये है 5 दहाई का, और 4 जो है ये इकाई का। बोले कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। 5 में से अगर 4 निकल गया तो कितना बचा 1, बचा ना 1। पूरी की पूरी कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाइड होती हुई दिख रही है। तो ये बिल्कुल हमारा 100% जो है आंसर जो है बिल्कुल कितना हो जाएगा 5 और 4 54, ठीक है। वही दो अंकों की संख्या होगी, उसी का योग कितना बन रहा है 9 बन रहा है, और अंतर कितने का बन रहा है 1 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो जरूर चैनल को दबा के आप सब्सक्राइब करिए। आप क्या करते हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जितने भी आपको स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे देखो आपको ट्रिक जो है मिलती रहेगी। अब क्या बोला है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को देखे कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, बस सिर्फ देखना है आपने, ठीक है। इंटरेस्ट बनाना है। कैसे बनाना है, देखो क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरेस्ट बनाना है। देखिएगा बस एक बार आपने ध्यान से पढ़ना है और इसको देखना है और क्वेश्चन को नोट करना है कि क्या करवाया था। देखिएगा बोला कि 720 रुपये को 2 पुरुषों 5 महिलाओं और 8 बच्चों, ठीक है, 8 बच्चों इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे के हिस्से का अनुपात क्रमशः 3 2 और 1 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिएगा पहली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा पहले जितने रुपए है, देखिएगा कितने रुपए है 720 रुपये है। देखिएगा इसको एक साइड में लिख लीजिए। अब देखिए हमारे पास देखिएगा, अब देखिएगा हमारे पास पुरुष कितने, देखिएगा पहले पे बोला है 2 पुरुष, तो लिख देते हैं 2 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष। अब महिलाएं कितनी है, दूसरे पे देखिए महिलाएं कितनी है, महिलाएं कितनी है 5 महिलाएं। देखिएगा 5 महिलाएं हैं तो लिख देते हैं 5, और 8 बच्चे हैं। देखिएगा 8 बच्चे। अब देखिएगा ये तो हमारे पास देखे रखे। अब अनुपातों में कितने हैं, देखो सारा का सारा खेल किसका है, अनुपात का है, ठीक है। सारा का जो सारा ये खेल है ये किसका है, अनुपात का है, ठीक है। अब इनका अनुपात कितना देख रखा है 3। देखो जिसके नीचे होगा, जो पहले पे होगा उसके नीचे आएगा। देखिएगा पुरुषों का अनुपात कितना बना 3, और महिला का कितना बना 2, और बच्चे का कितना बना 1। बस पूरी की पूरी अपने कंडीशन ये सेटिस्फाइड करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे सॉरी, देखिएगा बस इनको अपने गुना कर देना, ऊपर और नीचे वाले को गुना कर देना है, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले को क्या करना है, अपने गुना कर देना है। दोस्तों इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको एक बार देख लोगे तो अगली बार जब आप इसको करोगे तो मात्र आप इसको देख के ही इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए 2 की गुण जब 6 में, 2 की गुण जब 3 में करेंगे तो 2 3 6, और 5 दूने 10, ठीक है, और 8 एकम 8। बस कुछ नहीं करना, इनको तीनों को फिर जोड़ दो, गुना करके कितना आया हमारे पास, इनको आप प्लस कर दो। 10 और 6 कितने हुए 16, 16 और 8 कितने हुए 24। अब देखिए टोटल जो हमारे पास इसका जोड़ बना, देखिए इनका जोड़ कितना बना 24, ठीक है। अब ये 24 किसके बराबर हो जाएगा, देखो हमारे पास कुल रुपये कितने हैं, कुल कितने हैं 720, और इधर इधर हमारे पास कुल कितना बना 24। बस यही 24 जो इसको भाग करेगा, बस ठीक है। अब देखिएगा पेन को चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में थोड़ी आसानी मिलेगी। देखिएगा बस कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखो आप, देखना है अपने, ठीक है। देखिएगा 24 काटेगा 72 को 3 बार में, 24 3 72, और जीरो की ये जीरो जो है ये लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई 30। अब अंतिम से हमसे पूछा क्या है, देखिएगा अंतिम से हमसे पूछा क्या है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले हुए हैं। तो देखिए हमसे क्या करना है, हमसे सिर्फ बच्चे का पूछा है, ठीक है। हमारे पास क्या थे, पहले पे था पुरुष महिला और बच्चे। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि जो सारा का जो सारा मैटर है किसका है, ये है अनुपात का, ठीक है। अनुपात में जो बच्चों का अनुपात है वो कितना है, बच्चों का अनुपात है देखिए कितना है 1 है। देखिएगा 1 है, बच्चों का अनुपात कितना है 1। तो 1 रेसो गुना 30 कितना होगा, 30 ही रहेगा। देखो 1 की गुना जब हम 30 में लगाएंगे तो देखो 30 गुने 1, तो कितना मान रहेगा, ये रहेगा 30 ही रहेगा मान। मान कितना रहेगा 30, ठीक है। हमारे पास क्या बचा था 30, 30 कहाँ से था आपको पता था, ठीक है, और 1, तो कितना बना 30। बस इतना सा मैटर था, ठीक है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर हमसे पूछता कि देखिए महिलाओं को कितने रुपए मिले होंगे, ठीक है, महिलाओं को, तो बस महिलाओं से देखो 30 गुने 2, महिला कितनी थी 2, तो देखो 30 गुने 2 कर देना था आपने, तो कितना बना ये 60। अगर हमसे पूछता कि पुरुषों, तो देखो पुरुष को कितने देने थे 3, तो 30 गुने 3 करना था, ठीक है, 3 3 9, बस यही जो हमने ये करना था, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल से जरूर जुड़िए और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा बोला क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी से दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है। देखो बी का पूछा है हमसे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा गौर से इसको देखिएगा। देखो हमारे पास क्या है, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। देखो कैसे इसको करेंगे, हमारे पास क्या है ए और बी, दो लोग हैं, लिख देता हूँ पहले मैं। माना कि हमारे पास ये है ए और ये है बी। अब कंडीशन क्या बोली है कि ए बी से दुगना या दुगनी गति में काम करता है, ठीक है। अगर माना कि ए जो है कितने में करता है, 1 में करता है, तो बी कितने में करेगा, 2 में करेगा। दुगनी गति में बोला है ना, दुगनी गति में काम करेगा, तो यही रेशो बना। रेशो क्या बना, 1 और 2 का रेशो बना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर जो है काम को कितने दिन में करते हैं, देखो दोनों मिलकर वो काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। देखिएगा 12, तो बोला कि बी कितने दिन में करता है, देखिए अब ये देखो एक्चुअल में ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 12 दिन में। तो इधर कितने का कर रहे हैं, देखो इधर कर रहा है, एक कर रहा है 2 दिन में और बी कर रहा है 1 दिन में, ठीक है। अब देखिए इधर मिलके ये कितने में कर रहे हैं, 12 में, तो देखो इधर मिलके कितने में करेंगे, 2 और 1 कितना हुआ 3, यही जो 3 जो है 12 में गुना हो जाएगा क्योंकि ये मिलके कर रहे हैं। देखो 12 3 ये कितना होता है 36। बस क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सिर्फ आपने देखना है। अब हमसे क्या पूछा है कि तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, बी से पूछा है बी कितने दिन में करता है। देखिए अब हमारे पास बी का मान कितना है, 1 है, देखिएगा 1 है, तो देखो 36/1। अब 1 काटेगा 36 को कितनी बार में, 36 बार में ही काटेगा, तो 36 दिनों में जो ये बी इसी काम को पूरा करेगा। तो 36 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में 36 हमें देखने को ये मिल रहा है, ठीक है। 36 जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ आता है, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दूँ आप तक पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को देख के कुछ विद्यार्थी जो है एक्स वाई मान के करते हैं और कर तो लेते हैं, पर होता क्या है कि जो टाइम जो है वेस्ट हो जाता है, 5 और 6 मिनट लगा देते हैं और क्या करते हैं कि अपना टाइम वेस्ट खुद ही कर देते हैं। देखिए हमारे पास दो लोग हैं जे और के, ठीक है। बोला क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जे और के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 11:6 है। 5 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात जो है 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु क्या है, देखिएगा हमारे पास दो लोग हैं, देखो जे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, बस थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये कुछ नहीं है। जे और के, देखिएगा जे और के दो लोग हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात, ठीक है। जो वर्ष देख रखे हैं उस वर्ष को आप एक साइड रख लीजिए, ठीक है। पहले क्या करिए, आप एक वर्ष को आप एक साइड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए वर्ष कितने हैं, 5 हमने एक साइड लिख लिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो अब बस आप इसी ट्रिक से करोगे। देखिए जे का अनुपात कितना है 11, पहले वाला अनुपात और 6, और बाद में क्या करना है, बाद वाला अनुपात। एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, 12 और 7। देखिए हमने अपनी ओर से कुछ नहीं माना, जो प्रश्न में बोला था वही हमने लिखा। अंतिम में हमसे पूछा कि के की वर्तमान आयु क्या, देखो के की वर्तमान बोल लिया ना, ये के की वर्तमान आयु, बस इसको आप ध्यान से देखिएगा, नजर में रखिएगा, ठीक है। बस हमने क्या करना होता है, हमने रेशो को बैलेंस करना होता है। बैलेंस मीन्स इनको रेशो का जो है अंतर हमने ये सेम बनाना होता है। अगर सेम अगर खुद में बना हुआ है तो हमने जो है नहीं बनाना होता है, अगर नहीं बना होता है तो हमने बनाना होता है। देखिएगा देखो
इसमें देखो रेशो बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 11 और 12 कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब देखिए 6 और 7 कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इसमें जो है डिफरेंस बना हुआ है, तो हमने जो है डिफरेंस नहीं बनाना है। एक कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मीन्स अंतर है। बस यही अंतर क्या करेगा, वर्ष को काट देगा। ठीक है, वर्ष को काट देगा। जितने मर्जी वर्ष होते, चाहे 1 2 चाहे देखिए 5 10 15, ठीक है, चाहे जितना मर्जी बड़ा अंतर हो तो अपने काट देना। देखिएगा 1 काटेगा 5 को 5 ही बार में काटेगा। ठीक है, देखो कितनी बार में काटेगा, इसका मान कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से देखना है। तो देखिए हमारे पास जो है मान कितना आया, 5। अब अंतिम में हमसे पूछा कि के की वर्तमान आयु क्या है। देखिए के की वर्तमान हमें कहाँ से पता लगी, बोला क्या कि देखिए प्रश्न को शुरू से पढ़ी, जे और के जो है दूसरे नंबर पे है। बोला कि वर्तमान, अब जो ऊपर वाला रेशो है हमारे पास, देखिए 11 और 6 जो है ये क्या है, वर्तमान वाला रेशो है। अगर हमसे पूछता जे की, तो हमने जे की बतानी थी। के की, अब देखो के की पूछी है ना, के, तो के हमारे पास कितना है, अनुपात में 6 है। तो जब हम 6 की गुना 5 में लगाएंगे तो 6 पंजे कितने होता है, 30। देखिए सिंपल सी बात है, 6 हमारे पास अनुपात है। और देखिए 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5। तो 6 और गुना हम किस में करेंगे, 5 में, तो हमारे पास आयु कितनी निकल जाएगी, के की 30, 30 वर्ष। ये है वर्तमान की। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि उसकी कितनी है, जे की कितनी है, तो 11 की गुण हमने किसने लगानी थी, 11 गुने 5, तो 11 पंजे कितने होते हैं, 55। तो जे की आयु कितनी है, 55, और के की कितनी है, ये है 30। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते कि दोनों की आयु का योग कितना था। अगर योग पूछता तो 30 और 55 को आपने क्या करना था, प्लस कर देना था। अगर पूछता कि अंतर, तो अपने 55 और 30 को माइनस करना, तो उसका अंतर भी निकल के आ जाता। देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने जो है अपना माइंड जो है पूरा सेट रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं। दोस्तों मैं पहले उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट है। ठीक है, के नोट के 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 2000 रुपए है तो 10 रुपए नोटों की संख्या क्या है। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड करिएगा। देखो बोला क्या कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोटों के अनुपात कितने हैं, 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल जो है 2000 रुपये हैं तो 10 रुपए नोटों की संख्या क्या है। दोस्तों देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, देखिएगा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपने इसी तरीके से ये करना है। देखो देखो कैसे इसको करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखिएगा पहले जो है कितने रुपए है, 20 रुपए है। ठीक है, लिख देता हूँ 20 रुपए है। फिर कितने हैं, 5 रुपए है। फिर कितने हैं, 5 नहीं 10 रुपए, बाद में कितने हैं, 10 रुपए है। फिर कितने हैं, फिर है 5 रुपए। ठीक है, अब देखिए इनका अनुपात कितना है, देखो इसी रुपयों का अनुपात कितना है, 3 4 5 है। तो बस इसके नीचे लिख दो 3 4 और 5, बस कुछ नहीं करना है। अब इनको गुना कर दो, ऊपर और नीचे वाले को गुना कर दो, ऊपर और नीचे वाले को गुना कर दो। देखो 20 ये कितना होता है, 60, 10 चौके 40, 5 पंजे 25। बस कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपका प्रश्न ये हो चुका है। देखिएगा कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, इनको जोड़ देना है। नीचे वाला जो आया हमारे पास गुना करके इनको जोड़ देना है। देखो 40 और 60 कितने होते हैं, 100, और 100 और 25 कितने होते हैं, 125। ठीक है, 125 रुपये जो इसका जोड़ आएगा, कितना आया, 125। हमने इसको जोड़ा, हमारे पास कितना आया, 125, 25, 125, 124 नहीं है, 125 का जोड़ आया। देखिएगा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, बस ठीक है। अब हमसे एक बात और बोली है, देखो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, यही तो हमारे पास मेन फंडा है। देखो ये 10 रुपए है ना, तो देखो 10 रुपए हमने नोटों की संख्या कितनी है, ये है अनुपातों में कितनी है, 4 है। देखो 4 और बटे में कितना आएगा, 125, और देखिएगा टोटल रुपए कितने हमारे पास, 2000 रुपए है। तो 2000 से गुना कर दो, बस यही कंडीशन रखी है, बस यही जो है हमारा प्रश्न अब निकल के आएगा। देखिएगा अब इसको देखिएगा, बस काटना है। देखो 25 से काटते 125 को, 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, 25 8 200, 25 8 200, और जीरो का जीरो लग गया। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास मान कितना बचा, 4/5 गुने कितना बचा, 80। अब देखिए 5 काटेगा 80 को कितनी बार में, 16 पंजे कितने होते हैं 80, 16 बार में। अब हमारे पास कितना बचा, 16 गुने 4, तो 16 चौके कितने होते हैं 64। 16 के गुने जब हम 4 में करेंगे तो 16 चौके कितने होते हैं 64। तो जो है 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, ये 64 है। ठीक है, 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, ये है 64 है। तो देखिए 64 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये 64 हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आपको चैनल जो है हेल्पफुल लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि मैं जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए क्या करना है, देखो पहले जितने आपको रुपए देख रखे हैं, रुपए कितने हैं, 20 रुपये है, 10 रुपये है और 5 रुपये है। और फिर अनुपात जो देख देख रखा है, अनुपात कितना है, देखो 3, 4 और 5। बस आप ऊपर वाले को साथ साथ वाले को गुना कर दो, 20 की गुना इसमें कर दो 3 में, 20 60, 40 और 25 जोड़ दो इसको, इसका जोड़ कितना है 125। अब अंतिम में बोल कि 10 रुपये नोटों की संख्या क्या है। अब 10 रुपये की जो अनुपातों की संख्या कितनी है, 4 है। अनुपातों में कितनी संख्या है, 4 है, तो इसके बराबर हो जाएगा। और कुल जो रुपये है कितने, 2000 रुपये, इससे काट दो। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो 125 काटेगा 2000 को 16 बार में, 16 बार में काटेगा। और 16 की गुना देखो ऊपर, देखो ये 16 जो है ऊपर आएगा, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है, तो थोड़ी स्पेस की कमी है। और जब 16 गुना करेगा 4 को कितनी बार में, 16 चौके 64, तो 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी है, ये है 64। ठीक है, 64। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से करोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे इसको करेंगे, बोलेगा कि यदि 3a बराबर कितना है 4b बराबर कितना है 5c, तो ए बी सी का मान क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो सिर्फ क्या करना है, देखिएगा हमसे बोला गया कि कितना है 3a, यही बोला है ना, और दूसरी कंडीशन क्या बोली है 4b, फिर क्या है 5c। बस कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, देखिएगा कुछ भी नहीं करना है। देखो ये हमारे पास क्या है 3, देखो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है हमारे पास, ये है 4, और सी का मान कितना है 5। बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको सिर्फ देख के ही नजरों में ये प्रश्न जो है, आंखों में ये प्रश्न कर लोगे। देखो कुछ नहीं करना है, जितना मर्जी बड़ा प्रश्न होगा आप खुद से कर लोगे। देखो 3, 4, 5 का आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, 3, 4 जब 5 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आपको लेना ही आता ही होगा। अगर नहीं लेने आता है तो आप कमेंट करिए कि हमें जो है एलसीएम लेने नहीं आता, तो मैं आपको भी ट्रिक से एलसीएम लेना बताऊंगा। देखिएगा 3, 4 और 5 का जो है एलसीएम कितना है, ये आएगा 60। देखो इसके नीचे लिख दो 60, एलसीएम भी 60 आया। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नीचे लिख दो 60। बस कर दो काटा पेटी, 3 से काटेंगे उसको कितनी बार में कट गई, 20 3 60 कट रहा है। देखो ये कितनी बार में कट गया, 15 चौके 60, और 5 काटेगा 60 को, 12 पंजे 60। तो देखिए अब देखो अनुपातों में हमारे पास आया, अनुपात जो है एक ही टेबल से कटते हैं तो हम काटते हैं, अगर नहीं कटते हैं तो नहीं काटते। तीनों का पूछा ए बी सी, तो ए बी सी का मान कितना है 20, 15 और 12। तो देखिए 20, 15 और 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी तरह से करोगे। ठीक है, टाइम बचाओगे, पेपर में एक्स वाई नहीं मानोगे। ठीक है, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपको स्टडी ग्रुप बने हैं उस ग्रुपों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने जो है 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ। अगर उसे 9 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पेपर में पूर्णांक अंक था, पूर्णांक अंक मतलब पूरा अंक क्या था। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है, बेशक प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लो, सुन लो। ठीक है, देखो ये जो प्रतिशत प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिशत को घटा दो, प्रतिशत प्रतिशत को घटा दो, 36 में से 24 निकल गया तो कितना बचा, 26 में से 24 निकल गया तो कितना बचा, 12, 12 बचा ना। ठीक है, यही 12 बचा, कहाँ से बचा, हमने क्या किया, प्रतिशत से प्रतिशत को घटा दिया। ठीक है, 12 हमारे पास क्या थे, अनुत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक थे, देखो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, देखो 9 बाई 12 आएगा।
ठीक है, 12 कहाँ से आया, हमने क्या किया, प्रतिशत से प्रतिशत को घटाया। ठीक है, हमसे पूछ कि पूर्णांक अंक क्या है, पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो देखो खुद में कितना होता है, ये होता है 100 होता है खुद में। बस यही करना है, एक्स वाई नहीं मानना है। अगर आप इसको एक्स वाई मान के करते हो तो आपका जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, तो टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो 3 से काटते इसको कितनी बार में कटाइए, 3 तीन 9 और 3 चौके 12। देखो अब 4 से काटे, 4 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 25 चौके 100, 25। अब हमारे पास मान क्या बचा, देखिएगा 25 गुने 3, तो 25 की गुना जब 3 लगे तो 25 3 कितने होते हैं, 75 होते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्णांक अंक क्या थे, ये थे 75। ठीक है, तो देखिए 75 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये 75 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया हो। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रश्न को आप इस तरह से करोगे। ठीक है, एक्स वाई मान के नहीं करोगे। ठीक है, प्रश्न को नोट जरूर करिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो बोल गया कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो जाए तो कुल फिर कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, देखिएगा जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपने क्या करना है, बस आपने कुछ नहीं करना है, एसएससी स्टडी AK47 के तरीके से ही करना है। देखो कैसे आप करोगे, देखिएगा आप देखो जब भी प्रतिशत की बात होती है तो खुद में कितना होता है, ये होता है 100%। देखिएगा हम एक साइड लिख देते हैं, अपने माइंड में इसको सेट करना है। ठीक है, एक माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखो अब जब भी इसका साइन लगता है प्रतिशत का तो नीचे क्या लगता है, इसकी इसका मतलब क्या है, देखो 20% का मतलब क्या है कि मतलब 20/100, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 20/100 जब भी ये साइन लग रहा है, ये साइन लग रहा है ना आपके साथ। ठीक है, ये वाला साइन लगा तो इसका मतलब क्या है, 20/100। ठीक है, चाहे आपको बोल दे, चाहे आपको बोल दे कि 21, देखिएगा चाहे आपको बोल दे 21%, देखिएगा 21% ये साइन लग जाए तो इसका मतलब क्या है, 21/100। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी बोल दे, अगर बोल दे कि 25 26 27%, तो उसका मतलब क्या है, बटे में 100। देखो प्रतिशत का साइन लगा तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा देखो अब देखिएगा 100 था हमारे पास। ठीक है, 100 में था, 100 था। ठीक है, अब क्या होगी, 20% की वृद्धि हुई है। देखो खुद में अगर 100 हो, अगर वृद्धि होती है कमी होती है, वो 100 में ही माइनस और प्लस होती है। अब देखिएगा अगर 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि पुनः में फिर 20% की वृद्धि, दोबारा फिर क्या हुई, 20% की वृद्धि। देखो हमने 120 लिख दिया, देखो प्रतिशत का साइन हटा तो नीचे क्या लगा, 100। अब क्या हुआ, दोबारा फिर क्या हुई, वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120। अब इसका साइन हटा तो नीचे क्या लगा, 100 लगा। अब देखिए हमने एक 100 खुद में माना भी है। ठीक है, अब देखिएगा 100 से ये 100 जो ऊपर वाला कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब ये नीचे 2 शून्य है तो ऊपर वाली ये 2 शून्य जो है कैंसल आउट होगी। हमारे पास टोटल मान क्या बचा, 12 गुने 12। जब हम 12 की गुना 12 में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आया, 144। 144, देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ई होता 144 तो क्या आपने 144 को लगा देना था, नहीं। देखिएगा हमारे पास पहले कितना था, प्रतिशत कितना था, ये था 100, 100 था। अब कितना हुआ, देखिएगा कितना हुआ, 144। मतलब 144 की क्या हुई है, 44 की क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। तो देखो 44 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये 44 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 44% की क्या हुई, ये हुई है वृद्धि। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, ऐसी ऐसी ट्रिक आपको मिलती ही रहेगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, वह छोटी संख्या जिसे 4 6 10 और 5 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एक्स वाई मान के नहीं करेंगे। देखिएगा जितना मर्जी बड़ा प्रश्न हो, बस सिर्फ आपको इस प्रश्न में एलसीएम लेना आना चाहिए। देखो 4 6 हमारे पास संख्या क्या है, 4 6, ठीक है 10 और क्या है 15, यही 4 संख्या है। बोल के कि विभाजित करने पर जो है शेषफल 3 मिलता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा हमने क्या करना है, इसका बस एलसीएम लेना है। देखो 4 6 और 10 का 15 का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 60। ठीक है, आप चाहे तो इसको फैक्टर बना के इसके एलसीएम निकाल सकते हो, गुणनखंड निकाल के आप इसके एलसीएम निकाल सकते हो। 60 आया एलसीएम। बोल कि शेषफल जो है 3 होता है। ठीक है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। आप देखो शेषफल 3 प्राप्त कब होगा, जब जो है हमारे पास हम इसको 3 को जोड़ देंगे।
जब 3 को जोड़ देंगे तभी हमारे पास शेष 3 मिलेगा। देखो कितना बना ये 63। अब देखो 63 कैसे मिलता है, 15 चौके 60, ठीक है, 3 मिला, ठीक है, और 6 के टेबल में कितनी बार 10 बार में आता है, फिर भी 60 आ रहा है, फिर 3 शेष मिल रहा है, तो 63 जो है हमारा जो है ये आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास कितना होगा, ये 63 आंसर होगा। देखो 4 6 10 15 का एलसीएम लेना है और जो शेष बोला है उसी को जोड़ देना, उसी एलसीएम में उसको जोड़ देना है। 4 6 और 10 15 का एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम कितना आया, 60। बस उसी 3 को आपने क्या करना है, 60 में फिर प्लस कर देना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो मान कितना, ये 63। ठीक है, 63 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न, ये सेशन अच्छा लगा है, आपको ट्रिक अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपको स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ आप तक उन वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।